नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये सिर्फ संदेश है धैर्य का कि समय से सब काम होता है। समय आने पर जब ऋतु आएगी या मौसम आएगा तभी फल मिलेगा। माली जो है वो घड़ों पानी डालता रहता है, लगातार सिंचाई करता रहता है, लेकिन फल इससे नहीं आ जाता जल्दी। फल आता है जब मौसम आता है उसका। यही बात नरेंद्र मोदी की नीति के साथ है। उनकी नीतियों में आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि सब कुछ समय के अनुसार होता है और वो समय, वो मौसम कब आएगा ये तय करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी के मुताबिक एक्शन होता है। वो चाहे आप 370-35A पर देख लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला देख लीजिए, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मामला देख लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला देख लीजिए। तमाम उनके जो बड़े फैसले हैं वो सब, और ख़ास तौर से एक फ़ैसले का जिक्र तो बहुत ही ज़रूरी है, पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, वो है वैक्सीन। कोरोना के दौरान वैक्सीन का प्रोडक्शन। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भर भर कर गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है, सारी दुनिया वैक्सीन खरीद रही है, नरेंद्र मोदी ने खरीदा नहीं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, पूरी दुनिया के पास वैक्सीन होगी, हमारे पास नहीं होगी। 70 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया। एकमात्र देश भारत जिसने 2-2 वैक्सीन का प्रोडक्शन किया। तो ये और उस समय जो आलोचना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, किसी का जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। और अब PFI पर एक्शन देख लीजिए। 8 साल से लोग पूछ रहे थे कि भाई आपको 303 सीट दे दी, पहले 283 दी, फिर 303 दे दी, तो आप कब एक्शन लेंगे? हो गया एक्शन। तो कब हुआ? जब उसकी पूरी तैयारी हो गई, जब ये इंश्योर कर लिया गया कि जब हम अदालत में लेकर जाएंगे, इसको चुनौती जब दी जाएगी और हम अदालत में जाएंगे तो हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे, जिससे ये केस सरकार हारे नहीं, जिससे ये बैन उठे नहीं। जो 5 साल का पीरियड है, 5 साल उस पर बैन रहे। उसके अलावा जिस तरह से उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच पड़ताल हो रही है, उसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ मिली है, 100 बैंक खाते हैं, लेकिन मैं PFI पे बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर चुका हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की और आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ घेरा जांच एजेंसियों का कसता जा रहा है, ख़ास तौर से शराब घोटाले में। ये सबसे बड़ा दिल्ली का अब तक का घोटाला साबित होने वाला है, और इसमें मनीष सिसोदिया प्राइम सस्पेक्ट है। और मनीष सिसोदिया हैं तो अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे कहीं उसमें, या उनकी जानकारी में नहीं होगा, ये मानना तो केवल आम आदमी पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल के करीबी लोग हैं वही कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ आया है, और मोड़ आया है विजय नायर की गिरफ्तारी। विजय नायर जो है व्यापारी है, उद्योगपति है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। इसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई केस हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इसको अपने से जोड़ा, क्योंकि पहले से इससे संबंध है अरविंद केजरीवाल का। 2014 में ही 2014 में ही आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का आमंत्रित सदस्य बना दिया गया। जब प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और ऐसे लोग निकाले जा रहे थे पार्टी से, उस समय कौन साथ में था? विजय नायर। विजय नायर को मीडिया में इस समय गिरफ्तारी के बाद CBI ने उसको गिरफ्तार कर लिया है मंगलवार को, और अब अदालत ने उसको 5 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है। CBI को के हवाले कर दिया है पूछताछ के लिए। तब से आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उसके अलावा उनके आसपास के जो लोग हैं उनको रात में नींद नहीं आ रही है। वजह क्या है? विजय नायर, अगर जो लोग दिल्ली को जानते हैं, आम आदमी पार्टी को जानते हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, ख़ास तौर से उनको पता होगा कि किस अखबार में क्या छपेगा, किस जगह पे छपेगा, कितना बड़ा छपेगा, किस पार्टी के बारे में नहीं छपेगा, ये सब विजय नायर तय करता था। ये ताकत है विज्ञापन की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, विजय नायर ने जो कहा वो नहीं करेंगे, तो आपका विज्ञापन बंद कर दिया जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो कोई नहीं उठाना चाहता। कोई मालिक, कोई मीडिया घराने का मालिक
नुकसान नहीं उठाना चाहता पैसे का। देश वेश से ज़्यादा मतलब नहीं है, अपनी आमदनी होती रहनी चाहिए, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो विजय नायर सारे फैसले करता था, सारी स्ट्रेटजी बनाता था। 2020 के चुनाव में सारा इवेंट मैनेजमेंट उसने कराया। अरविंद केजरीवाल ये जो नाटक करते हैं कि वो ऑटो रिक्शा वाला, वो गरीब आदमी, वो दलित, ये सब प्लानिंग इसकी जो है लास्ट डिटेल तक वो विजय नायर के द्वारा होती है। तो अगस्त में जब मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड हुई और उनसे पूछताछ शुरू हुई तो कुछ ही दिन बाद ये धीरे से निकल गया अमेरिका। उस समय इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, लेकिन ये माना गया, उस समय माना गया कि ये भाग गया और बड़ी चर्चा थी कि जो है वो इन लोगों को बीच में छोड़कर भाग गया। लेकिन जब लगा कि मामला बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा, और जब ये पीएफआई वाला वो देख लीजिए, पीएफआई पर पहले दिन जो रेड हुई उसके बाद 2-3 दिन का समय दिया कि निश्चिंत हो जाएं कि कुछ नहीं होने वाला अब आगे, तब फिर दोबारा रेड हुई। उसी तरह से इस मामले में हुआ, ढील दे दिया। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोगों को लगा कि सीबीआई के पास कुछ है नहीं, ईडी के पास कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मामला कुछ दिन तक ऐसे खिंचता रहेगा, चर्चा चलती रहेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन जांच एजेंसियों का काम करने का तरीका यही है, आपको गफलत में डालना, आपको गलतफहमी में डालना, आपको अंधेरे में रखना, कि आपको लगे कि आपके बारे में वो जानते नहीं, आपको लगे कि आपके खिलाफ कोई जांच हो नहीं रही है। अगर जांच हो रही है तो आगे नहीं बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है तो उसमें कुछ मिल नहीं रहा आपके खिलाफ। ये सब इम्प्रेशन देने की कोशिश होती है जब तक पुख्ता सबूत हाथ नहीं आ जाते। तो अब पुख्ता सबूत हाथ आ गए हैं। जैसे किसी देश की राजधानी पर आक्रमण करने के लिए उसके आसपास के, उसकी चौहद्दी के बाहर के लोगों को घेरा जाता है, उन पर आक्रमण होता है, उस तरह से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों के आसपास के लोगों की पहले गिरफ्तारी शुरू हुई। इस शराब घोटाले में जितने लोग शामिल हैं, धीरे धीरे सबके नाम आ रहे हैं। ईडी के पास मनी ट्रेल के सबूत हैं, उसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल रहे हैं। अब मिला है ये विजय नायर। और क्यों नींद उड़ी, मैंने शुरू में जो बात कही कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके आसपास के लोगों की नींद उड़ी हुई है। विजय नायर की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी पर जिस तरह का वज्रपात हुआ, जिस तरह का शोर उठा है, वो बताता है कि विजय नायर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आम आदमी पार्टी के सारे अंदर बाहर के राज जानता है। आम आदमी पार्टी का क्या क्या धंधा है, कहाँ है, कैसे पैसा आता है, किन तरीक़ों से आता है, किन लोगों से आता है, कहाँ खर्च होता है, कौन लोग हैं इसको स्पॉन्सर करने वाले, जो खुले रूप में हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। उसके अलावा किस तरह से पॉलिसी फ्रेम की जाती है, पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती है जिससे किसी एक औद्योगिक घराने को फ़ायदा हो और उसका फ़ायदा उठाकर उनसे पैसा लिया जाए, उनसे फंडिंग ली जाए। ये सब कुछ होता है और ऊपर से आपको लगेगा कि बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, बड़ा ईमानदारी से काम होता है, लेकिन अंदर खाने ये सब चलता रहता है। तो इसको गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया सीबीआई ने, तो सीबीआई ने कहा कि ये हाईली इनक्रिप्टेड सिग्नल का यूज़ करता है और इसने अपने सारे मोबाइल फ़ोन जो है वो रीफॉर्मेट कर दिए हैं, उससे डेटा निकालने में मुश्किल हो रही है और ये पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 5 दिन की दी है। विजय नायर पर शराब घोटाले में कार्टेलाइजेशन और षड्यंत्र रचने का आरोप है, उसके अलावा तमाम आरोप। और आम आदमी पार्टी का डर यही है कि अगर ये बोल दिया, अगर सीबीआई के सामने इसने मुंह खोल दिया, या जैसी कि चर्चा है कई दिनों से कि विजय नायर सरकारी अप्रूवर बनने को तैयार है, सरकारी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है। अगर विजय नायर सचमुच अप्रूवर बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता जेल के बाहर रहेगा, ये आप नहीं बता पाएंगे। तो जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जान जिस तोते में बसती है, उस तोते का नाम है विजय नायर। वो विजय नायर सीबीआई की गिरफ्त में है और अभी ईडी तो पूरी तरह से आई नहीं है। ईडी को मैदान में आने दीजिए।
आप मान के चलिए कि विजय नायर की गिरफ्तारी का मतलब है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का समय बहुत करीब आ गया है। इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। मुझे मालूम नहीं कि मनीष सिसोदिया इस साल की दीपावली अपने घर पर मनाएंगे या जेल में मनाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता गिरफ्तार हुए, चाहे सत्येंद्र जैन हो या दूसरे अमानतुल्ला खां हो या इस तरह के दूसरे नेता जो गिरफ्तार हुए, उससे अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हुई। उनको चिंता हो रही है विजय नायर की गिरफ्तारी से। विजय नायर जो है आम आदमी पार्टी के सारे षड्यंत्रों के पीछे का मास्टरमाइंड है, ऐसा आरोप है। और जो भी दिल्ली सरकार को और आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल उनके साथियों को जानते हैं, वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि विजय नायर जो है वो रिंग लीडर है। ये जो एक्साइज पॉलिसी बनी, इसको बनाने में, हालांकि उसका एक्साइज का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको इस व्यवसाय के बारे में, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद उसने पॉलिसी बनवाई क्योंकि उसको शराब से मतलब नहीं था, उसको पैसे से मतलब था कि कैसे पैसा आएगा, कैसे घोटाला किया जा सकता है, घोटाला किया जाए और लगे नहीं कि घोटाला हुआ है। इसीलिए घबराकर पॉलिसी को ख़त्म किया केजरीवाल ने। केजरीवाल को लगा कि पॉलिसी ख़त्म कर देंगे, पुरानी पॉलिसी जो है उसको बहाल कर देंगे तो इससे बच जाएंगे। वो वैसे ही है जैसे शुतुरमुर्ग जो है रेत में गर्दन छुपा कर उसे लगता है तूफ़ान से बच जाएगा। तो ये तूफ़ान जो विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद आने वाला है, उससे आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता बचने वाला नहीं है। और बड़ा नेता कह रहा हूँ तो सब बड़े नेताओं को जोड़कर कह रहा हूँ। आप मान कर चलिए कि ये सीबीआई और ईडी का जो जॉइंट ऑपरेशन है, ये बहुत जल्दी अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने वाला है। और जो लक्ष्य उनको दिखाई दे रहा है, जो उनको नज़र आ रहा है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। और फ़र्क जो है, मैंने पीएफआई वाले वीडियो में जो बात कही, वो इस वीडियो में भी उसको दूसरे रूप में कह रहा हूँ कि ये सरकार, इस सरकार के दौरान जो जांच एजेंसियां हैं, उनके काम करने का तरीका बदल गया है। वो ऐसा नहीं है कि शक पर, आरोप पर किसी को गिरफ्तार कर लें, फिर पूछताछ करें और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करें। नहीं, वो पहले जांच करती हैं, सबूत जुटाती हैं, सबूत जुटाने के बाद उसमें शामिल जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको पकड़ती हैं, उनसे स्टेटमेंट लेती हैं, उसके आधार पर बड़े प्लेयर्स से पूछताछ होती है, तब उनको हिरासत में लिया जाता है, तब और कोऑपरेट ना करें तो उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये पूरा जांच का सिस्टम बदल गया है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई के काम काज करने की शैली बदल गई है। इसलिए आप देखते रहिए, कुछ साल इंतज़ार कीजिए, ईडी और सीबीआई दोनों के कन्विक्शन रेट में आपको बहुत बड़ा उछाल दिखाई देगा कि जो आरोप लगाया, जो चार्जशीट फाइल की, उसको अदालत में साबित भी कर पाए, ये भी देखने को मिलेगा। और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। वो परिवर्तन का चक्र शुरू हो चुका है। तो ये मोदी की चक्की है, देर से पीसती है, धीरे धीरे पीसती है, लेकिन पीसती ज़रूर है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।